तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सभी श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, ये तीन बातें हैं सत्य चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और माध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहे, उसे सत्य कहते हैं। और अंत में भी वही सत्य बचेगा, उसे ही हम सत्य कहेंगे। वही परमात्मा है, वही अंत में सत्य बचता है। चित माने प्रकाश। हमें जैसे किसी पुस्तक को पढ़नी होती है तो बल्ब ट्यूब जलाते हैं, मगर भगवान स्वयं प्रकाश रूपी हैं, उन्हें किसी बल्ब ट्यूब की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आनंद, आनंद तो अंदर की बात है, जो किसी के पास होता ही नहीं है। आनंद अंदर की बात है। किसी को किसी बात की टेंशन है, किसी को किसी बात की टेंशन है, पर मेरे परमात्मा अविनाशी हैं, उनके अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। हर चीज का उल्टा अर्थ होता है। ज्ञानवान का उल्टा मूर्ख होता है, पर आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। मेरे श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, उनकी कृपा विलासिता है। ये सारे संसार को चलाते हैं और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य गाऊं नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो देव भौतिक तापा, राम राज्य गाऊं नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तीन प्रकार के ताप हैं। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद हैं, इसीलिए भागवत के महत्मय में के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन आचार्य सुखदेव ने जन्म लेते ही वन की ओर चले गए और पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी पीछे जा रहे हैं, फिर भी आचार्य सुखदेव ने मुड़कर नहीं देखा। उन आचार्य सुखदेव जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सज्जनों, आइए जैसे हम 7 दिन के लिए कथा कर रहे हैं तो इस पवित्र भूमि को देखा, ऐसे ही
सभी संत जन विराजमान हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही सुंदर है। नैमिषारण्य जहाँ 88,000 संत जन अपने नित्य क्रम से निर्वित्र होकर के वहाँ विराजमान हैं। उन संत जनों से सौनकादिक ऋषि कहते हैं। ऐसे ऐसे संत जन वहाँ विराजमान हैं जिनकी इतनी लंबी उम्र है। एक संत की इतनी लंबी उम्र है कि द्वापर त्रेता कलयुग ऐसे कई युग उनके जीवन में बदल गए हैं। ऐसे 88,000 संत जन वहाँ पर बैठे हैं। तो सभी 88,000 संत जनों के मध्य जब परम पूजनीय सूत जी महाराज पधारे तो सभी संत जन 88,000 संत जन अपने यथा स्थान पर खड़े हो गए और बोले, आइए महाराज पधारिए, आपने बहुत बड़ी कृपा की। यहाँ आकर के आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की। तो सूत जी के मन में संकोच हुआ कि इतनी लंबी उम्र वाले संत जन हमें प्रणाम कर रहे हैं और अपने यथा स्थान पर खड़े हो गए। तो सूत जी बोले, मुझे समझ में नहीं आया, आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों खड़े हो गए? तो संत जन बोले, सूत जी महाराज से बोले, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। ज्ञान में उम्र नहीं देखी जाती कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, बस उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो अब सूत जी को व्यास मंच पर विराजमान किया और कहा, ये जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि लोग, मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। प्रभु का चिंतन नहीं करता, चिंता ज्यादा करता है। तो आप बताइए कि इससे संसार के लोगों की निवृत्ति कैसे हो? आप जरा हमें बताइए। सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी महाराज से बोले, कालव्याले मुखाग्रास त्रास निर्णास हितवे। हमारा जीवन क्या है? ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प अपने विशाल मुख को खोल रखे हैं। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अजगर सर्प अपने मुंह को बंद नहीं करता तब तक हम सुरक्षित हैं। और जिस दिन उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को बंद कर लिया, हम सभी नष्ट हो जाएंगे। तो सूत जी से कहा, महाराज ऐसी कृपा करिए कि लोगों की ये प्रवृत्ति बदल जाए, भगवान में चिंतन हो जाए, ऐसा कुछ करिए। तो चिंता कैसे मिटे और चिंतन कैसे बढ़े? अब ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत। यही महान सदग्रंथ है। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा श्रवण के अधिकारी तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं होता। देवताओं को भी कभी कभी भागवत श्रवण करने को नहीं मिलती। तो हमें 7 दिन के लिए भागवत श्रवण करने को मिली, तो बड़े प्रेम से इसे श्रवण करें। तो एक बार सुखदेव जी राज ऋषि परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसपान करा रहे थे। तो उसी समय देवताओं ने आकर के कहा। तो जैसे ही देवता
अमृत का कलश लेकर आए और कहा, ए अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथामृत का दान हमको कर दीजिए। तो सुखदेव जी ने देवताओं को कथा के व्यक्त नहीं समझा और उन्हें कथामृत का दान नहीं किया। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि राजऋषि परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और हमें कथामृत का पान नहीं कराया। तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर धर्म के समस्त साधनों को रख दिया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो धर्म के समस्त पलड़े ऊपर की ओर उठ गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे रहेगा। तो भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण है। इसको श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो नारद जी को संत कुमारों ने बताई। तब तक 88,000 संतों ने प्रश्न कर दिया। सूत जी महाराज से बोले कि नारद जी तो कभी एक जगह बैठते नहीं और संत कुमार कभी ज्यादा घूमते नहीं, तो ये सहयोग कैसे हुआ? जरे हमें बताइए तो सही, नारद जी को संत कुमार कहाँ मिले? जरा हमें कृपा करके बताइए। तो क्या हुआ, एक बार नारद जी पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आए। तो देखा नारद जी श्रीधाम वृंदा श्रीधाम बद्री धाम गए। तो उधर जाकर के देखा तो संत कुमार मिल गए। संत कुमार बोले, क्या बात है नारद जी, आपको कष्ट देखकर हम भी दुखित हो गए, बताइए तो सही बात क्या है? तो नारद जी बोले, मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके आया, तो पृथ्वी पर गया तो कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। संतों की भी ऐसी ही वृत्ति हो गई है कि सब झूठ बोलते हैं और घर में नई बहू की चलती है। तो संत कुमार बोले, घर की बहुएं चलनी चाहिए, मगर सलाह बड़े बुजुर्गों से लेनी चाहिए। तो नारद जी बोले, घर में चलती नई बहू की है और सलाह देते हैं साले साहब। सलाह देने के लिए साले साहब आते हैं। तो हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर घर में साले जी को ज्यादा बुलाओगे तो घर बिगड़ जाएगा और दीवार में ज्यादा अलमारियां कटवाओगे तो दीवार बिगड़ जाएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो नारद जी बोले, एक और बात, मैं उत्तम लोग समझ करके श्रीधाम वृंदावन में गया। तो नारद जी बोले, श्रीधाम वृंदावन में गया, वहां मैंने एक कौतुक देखा कि एक युवती है और उसके पास दो पुरुष वृद्ध मूर्छित पड़े हुए हैं। तो मैंने उस युवती के पास जाकर के पूछा, देवी क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? तो वो युवती रोने लगी, रुदन करने लगी और बोली कि जब से मैं श्री धाम वृंदावन में आई हूँ
मैं युवती, मैं नौजवान हो गई हूँ और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा आ गया है इन पे, बुढ़ापे में आ गए हैं। तो नारद जी ने उनको वेद वेदांत का पाठ किया और सभी यत्न कर लिए, पर ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, वो कभी आंख नहीं खोलते। अब नारद जी जब परास्त हो गए तो नारद जी को आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो नारद जी बोले तो मैं सभी जगह पर गया, पर मुझे किसी ने सत्कर्म के बारे में नहीं बताया और ये कहा था कि सत्कर्म तुम्हें संतों द्वारा पता चलेगा। संत कुमार बोले कि तुमने सभी यत्न कर लिए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ, तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी बोले मैंने तो वेद वेदांत का पाठ कर लिया और सभी यत्न कर लिए, तो श्रीमद् भागवत जी से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा। तो संत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल नहीं होता कभी, और जो स्वाद फल में होता है वो कभी जड़ में नहीं होता। तो नारद जी की समझ में आ गया। नारद जी बोले कथा कहाँ करें, तो बोले संत कुमार बोले बद्री धाम चलो। अब नारद जी बन गए श्रोता और संत कुमार चारों भाई बन गए वक्ता। तो कथा होने लगी। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई, कुंभ जैसा वातावरण बन गया वहां पर। तो कहा भक्ति देवी के लिए आसन लगाया और ज्ञान वैराग्य दोनों के लिए आसन लगा दिए। तो भक्ति देवी आई और तो भक्ति देवी आ गई और ज्ञान वैराग्य आ गए। तो नारद जी ने संत कुमारों से कहा कि आप ये बताइए कि भागवत की कथा श्रवण करने से भक्त व्यक्ति भी तिर जाता है और कैसे कैसे व्यक्ति भागवत की कथा सुनने से तिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर 7 दिन तक अपने मन को एकाग्र करके भागवत की कथा श्रवण करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो नारद जी बोले जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और भागवत की कथा श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, हम ऐसे नहीं मानते। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो और भागवत की कथा श्रवण करने से वो पाप कर्म से निर्वित्र हो गया हो, ऐसी कथा सुनाइए। तो संत कुमार बोले हाँ हम सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। तो वहीं पर एक आत्मा देव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मा जिसकी आत्मा में शुद्धि हो, आत्मा शुद्ध हो, उसे आत्मा देव कहते हैं। तो पंडित जी आत्मा देव इतने सुशील, इतने संस्कारी,
कि जीवन पर्यंत संतों की सेवा में लगे रहते और वहीं पर दूसरी ओर उनकी पत्नी धुंधली देवी। अब धुंधली देवी कैसी हैं जरा सुनिए। धुंधली देवी ऐसी हैं कि जब तक धुंधली देवी सुबह से उठ करके 3-4 घरों में लड़ाई न करा दे तब तक तो महाराज उनका भोजन ही नहीं पचता। तब तक धुंधली देवी का भोजन नहीं पचता। और जब पति संजा करके पूजा करके आया करते तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती मानो माता सती के बाद इन्हीं का नंबर है, ऐसे खड़ी हो जाती। और किसी के घर अगर लड़ाई हो रही हो तो धुंधली देवी में चाहे लग जाए कुछ, पर लड़ाई सुनने जरूर जाती थी। तो अब ऐसी धुंधली देवी हैं। अब पंडित जी के घर एक तुलसी का वृक्ष है जो कभी हरा भरा नहीं रहता। और पंडित जी के घर एक गाय है जिसने 6 वर्ष से बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं दिया। और पंडित जी के घर पुत्र पुत्री भी नहीं है। अब पंडित जी एक दिन ज्यादा परेशान हो गए और पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। तो पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी बोले तुम्हारे घर तुलसी का वृक्ष है, ये सूख रहा है और तुम्हारे घर कोई पुत्र पुत्री नहीं है, इसीलिए तुम्हारी गौ बांझ है। अब ज्यादा अच्छे पड़ोसी तो भगवान की कृपा से मिलते हैं और अगर कहीं ज्यादा अच्छे ही मिल गए तो आपको उखाड़ कर ही फेंक देंगे। ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो व्यक्ति को उखाड़ कर ही फेंक देते हैं। तो अब पंडित जी बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे। बोले अब मैं घर नहीं रहूंगा, मैं तो वन में जाऊंगा। तो पंडित जी वन में चले गए। तो पंडित जी जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और पंडित जी रुदन करने लगे। तो वहां पर एक महात्मा संत आए। तो संतों की कृपा बहुत बड़ी होती है। तो महात्मा जी आए और पास आकर के पूछा बताओ आपको किस बात का कष्ट है, जरा हमें बताइए तो सही। तो पंडित जी रोने लगे, रुदन करने लगे और संतों के चरणों में गिर पड़े। बोले मेरे घर गऊ बांझ है और मेरे घर कोई पुत्र पुत्री भी नहीं है तथा मेरे घर एक तुलसी का वृक्ष है, वो भी कभी हरा भरा नहीं रहता। तो आप संत हैं, कृपा करके आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरे घर एक पुत्र हो जाए। तो संत ने कहा कि क्या करोगे पुत्र पुत्री का, गोविंद को अपना पुत्र मान लो, वही तुम्हें भव सागर से पार कर देगा। तो आत्मा देव जी बोले यही तो बात है, आप संतों के सामने थोड़ा अपनी बात क्या बता दो। आप तो कथा बांचना शुरू कर देते हैं। आप कथा बांचने लगे। आप तो संत हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे पुत्र का वरदान दे दो, आप संत हो। तो संत ने आत्मा देव जी की मस्तक रेखा को देखा और कहा ये तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर कोई पुत्र पुत्री का सहयोग नहीं है। तो
आत्मा देव जी रुदन करने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अगर आपने मुझे, आप संत हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में सिर फोड़कर मर जाऊंगा, और मैं एक ब्राह्मण हूँ, ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। तो संत बोले, भैया हमें ब्रह्म हत्या न लगे। तो संत ने एक फल दे दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना और कहना 9 महीने तक अपने नियम से रहे, कि 9 महीने तक किसी के घर ना जाए और 9 महीने तक एक समय भोजन पाए। तो आत्मा देव जी वो फल लेकर के घर आए, आकर के कहा, देवी ये फल खा लो, अपने घर सुंदर पुत्र होगा। तो अब धुंधली देवी कैसी हैं, नियम बता दिए। तो धुंधली देवी तो परेशान हो गई, बोले ये क्या हुआ, अब 9 महीने तक एक घर में रहना धुंधली देवी की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह से 4-5 घरों में लड़ाई न करा दें जब तक तो उनका भोजन ही नहीं पचता। तो धुंधली देवी परेशान, तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आकर के कहा, बहन क्या बात है, जरा हमें तो बताओ। तो बोली, बहन क्या बताऊं, मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं इसे खाने से सुंदर पुत्र होगा, और 1 साल तक एक समय भोजन करना है और कहीं पर भी नहीं जाना। तो बोली, क्या बोली, और बहन अगर कहीं डाकू आ गए और मेरे गर्भ में पुत्र होगा तो मैं दौड़ तो नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, बहन तुझे को ना आर्मी में भर्ती होना है, मत दौड़ना। तो बोली, अरे बहन नहीं, अगर कहीं सुखदेव जी की तरह ये बालक 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में ही रह गया फिर मैं क्या करूंगी। और बोली, मैंने सुना है जब बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो असहनीय पीड़ा होती है, पुनर्जन्म होता है, मैं सुकुमारी इतनी पीड़ा कैसे सहन करूंगी। तो पड़ोसन बोली, बहन तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चली। तो पड़ोसन चली गई। जब तक धुंधली देवी की बहन आ गई, तो धुंधली देवी की बहन कैसी हैं कि 3 बच्चे जा साइड और 3 बच्चे जा साइड, 6 और 7वां गर्भ में है। अब आकर के बोले, बहन क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रही हो। तो धुंधली देवी ने कहा, बहन ये मेरे पति फल लेकर के आए हैं तो मुझे ये फल दे दिया, और धुंधली देवी ने नियम बताए। तो बहन बोली, बहन तू टेंशन मत ले, ये मेरे गर्भ में बच्चा है, ये बच्चा मैं तुझको दे दूंगी, और मेरे पति बहुत लालची हैं, तेरे पास बहुत धन है, तो ये धन तू मेरे पति को दे देना। बोली, बहन ठीक है। अब धुंधली देवी ने ऐसा कह दिया। अब बहन बोली, तेरे पति की परीक्षा लेकर के देखते हैं फल असली लाए हैं कि नकली। तो वो फल गऊ को खिला दिया। तो कुछ दिनों बाद धुंधली देवी की बहन ने वो पुत्र दे दिया और कहा, धुंधली देवी ने कह दिया मेरे घर पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। अब आत्मा देव पंडित जी खुशी के मारे गदगद हो गए, बोले हमारे घर पुत्र हो गया। तो कुछ दिनों बाद उस 3 महीने बाद उस गऊ के भी पुत्र हुआ।
तो आत्मा देव जी गए और देखा कि गौ के कैसा पुत्र हुआ कि पूरा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान गौ जैसे। तो आत्मा देव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब इधर आए तो कहा इसका तो नामकरण हो गया, हमारा पुत्र भी बड़ा हो गया, इसका नामकरण नहीं हुआ। तो धुंधली देवी बोली कि आत्मा देव ने सोचा कि मेरा नाम आत्मा देव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। तो धुंधली देवी परी तड़कार करके, अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम आप रखोगे? मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। तो आत्मा देव जी बोले देवी ठीक है रख लो। तो अब धुंधकारी कैसा हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान खल हो गया। जैसे बाहर जाए तो इस बच्चे से लड़ाई करना, उस बच्चे से लड़ाई करना। तो कोई यदि माताजी से शिकायत करने आए तो माताजी पहले लड़ने पहुंच जाए। माताजी ऐसी थी। तो अब धुंधकारी का और ज्यादा बढ़ने लगा अत्याचार। धुंधकारी ताश खेलने लगा, शराब पान करने लगा और मांस मदिरा खान पीने सब हो गया। तो इधर एक दिन आत्मा देवी पंडित जी ने कहा बेटा मेरे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया है, तूने इसे नरक का अड्डा बना दिया है। तो बोला आपको मतलब आप जानो, आपका काम जाने। तो आत्मा देव जी रुदन करने लगे और बोले वो संत ने ठीक ही कहा था कि गोविंद को ही पुत्र मानो। तो आत्मा देव जी रोते हुए रात्रि में बैठे थे। तो गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आत्मा देव जी से कहा कि पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना ही किसी का पुत्र है, ना ही किसी की पुत्री है, ना किसी की माता है, ना किसी का पिताजी है। सभी गोविंद को अपना सब कुछ मान लो और आप वन में चले जाओ, वन में जाकर के गोविंद को प्राप्त करो। तो आत्मा देव जी वन में चले गए और वन में जाकर के दशम स्कंद का पाठ करने लगे। तो इधर तो अब धुंधकारी और खुला हो गया। बोला अच्छा हुआ पिताजी चले गए, अब कोई डांटने वाला भी नहीं है। तो इधर एक दिन माता जी को मारने लगा और बोला पैसे दो मुझे। तो माता जी बोले पुत्र कुछ नहीं है अब। तो माता जी को भी मारने लगा। तो माता जी जा करके कुएं में गिर गई और माता जी की मृत्यु हो गई। अब इधर देखा धुंधकारी अब और अकेला हो गया। तो गोकर्ण पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो इधर अब धुंधकारी ने क्या किया कि 5-5 वेश्याओं को ले आया, वेश्याओं को घर में ले आया। तो वेश्याओं ने सोचा इसने राजा की चोरी की है, ये तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा, तो इसके साथ में हमारी और मृत्यु होगी। तो एक काम करें पहले इसी को मार दें, तो हमें तो नहीं मरना पड़ेगा। तो धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो कुछ दिनों बाद जब
गोकर्ण पंडित जी आए तो धुंधकारी मृत्यु के बाद बहुत बड़ा प्रीत पिशाच बन गया, भूत बन गया। तो गोकर्ण जी आए, आकर के अपने घर के आंगन में बैठ गए। तो उधर धुंधकारी क्या करता, कभी भैंस का रूप बना करके आ जाता, कभी भेड़ का रूप बना करके आ जाता, कभी बकरी का, ऐसे रूप धारण करने लगा। तो गोकर्ण पंडित जी ने अपनी कमंडली में से जल छिड़का और कहा, भाई आप कौन हो, सामने आओ। तो धुंधकारी बोला, भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरे पाप कर्म की वजह से मैं प्रीत योनि में चला गया, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति चाहिए। तो गोकर्ण पंडित जी बोले, मैंने तो गया जी में आपका पिंडदान कर दिया। तो धुंधकारी बोला, ऐसे 100 पिंडदान कर दो तो भी मैं नहीं तिरूंगा, मैं इतना बड़ा प्रीत आत्मा बना हूं कि ऐसे 100 पिंडदान कर दोगे तो भी मैं नहीं तिर सकता। तो इधर पंडित जी गोकर्ण बोले कि अभी तुम जाओ, मैं सुबह तुम्हारे मुक्ति का कोई साधन ढूंढता हूँ। तो गोकर्ण पंडित जी ने अपने इष्ट को नमन किया, सूर्य देव को। तो सूर्य देव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेगा तो धुंधकारी प्रीत योनि से मुक्ति पान कर लेगा। तो गोकर्ण पंडित जी ने अब कथा शुरू करी। तो गोकर्ण पंडित जी ने आषाढ़ मास में कथा श्रवण की। तो धुंधकारी को विराजमान किया। तो धुंधकारी तो प्रीत है, तो वो सामने तो बैठ नहीं सकता, हवा से उड़ जाता। तो एक बांस लगा दिया और बांस में धुंधकारी को प्रवेश किया। धुंधकारी उस बांस में बैठ गया। अब जैसे ही 1 दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि बांस की फट गई। सप्त ग्रंथि बांस था तो 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट गई। तो 7 ग्रंथि फटी तो उसमें से एक दिव्य महान पुरुष निकल कर आया, सुंदर। तो धुंधकारी को भगवान के पार्षद लेने आए, भगवान के पार्षद लेने आए और धुंधकारी को लेकर के जाने लगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।